हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे। आज हमारा 50वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, या फिर विदेश यात्रा का अधिकार, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसमें नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा, या फिर 2 और 3 सही हो जाएगा, या फिर 1 या 3 सही हो जाएगा, या फिर 1 या 2 3 सभी। तो इसमें जो है आवास का अधिकार ये भी जो है, और विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीपीसीएस 1998 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक, तो बताइए इसमें कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में क्या, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता, या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, या भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। तो बताइए इसमें कौन सा सत्य नहीं है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता जो है आप लोगों को नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, या फिर अनुच्छेद 19 से 22, या फिर अनुच्छेद 23 से 24, या फिर अनुच्छेद 25 से 30। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णित है? तो ये जो है किसमें वर्णित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य जो है ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से है, या फिर अनुच्छेद 19 से है, या फिर अनुच्छेद 23 है, या फिर अनुच्छेद 24 है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? अनुच्छेद 24 जो है सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24 सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये जो है अनुच्छेद 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। अगर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर खानों में आदि में नियोजित करने से रोका जा सकता है? ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 54 का जो इसमें ऑप्शन नंबर 24 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, करें तो 24वें आर्टिकल के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24वें के तहत आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों या फिर खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक वह 14 वर्ष का ना हो। ठीक है, क्या 55 का जो है जब तक कि 14 वर्ष का ना हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। कर भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। क्या करा कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर आपको जो है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं या अथवा बंदी कर रहे हैं तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कब तक आपको 24 घंटा के अंदर आपको उपस्थित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं।
इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ठीक है, कह रहे इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो ये जो है कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसलिए आप लोग जो है आप बच्चे को जो है ठीक है ये आतिशबाजी कारखाने में जो है कारखानों से रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो 58 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान कोई अपराध है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, या फिर अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, उपयुक्त सभी का अधिकार। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अगर भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो निम्नलिखित कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें जो है 59 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस में हो जाएगा? ठीक है, 60 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 से 30। ठीक है, ये 25 से 30 अनुच्छेद तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार थे, या फिर संपत्ति के अधिकार थे, या फिर धर्म के स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, या फिर सिखों को कपाड़ धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या फिर धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो 62 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर यानी कि ए जो है 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है आप संविधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया गया है? आप किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार आपके पास है, सिखों को कपाड़ धारण कर एवं रखने का अधिकार है, और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये कौन सा माना गया? अनुच्छेद 25 माना गया है। कौन सा माना गया है? जो है अनुच्छेद 25 माना गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, या फिर लोक व्यवस्था पर? तो ये जो है इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जो है यानी कि स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर। इसमें जो है संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसमें जो है स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर, यानी कि 1, 2, 3 सभी में। क्वेश्चन नंबर 65 कह कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद इसमें दे रखा है 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। करके संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को
स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें 65 का कौन सा हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर बी 29 व 30 सही हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल नंबर 29 से 30 इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा जो है प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 30 जो है सही हो जाएगा। कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये 65 फिर से पढ़ दे रहा है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना व संचालन का अधिकार है? तो किसमें है ये? बताया था कौन सा? 29 से 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35। करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये जो किस कौन सा अनुच्छेद दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32। ठीक है, भारतीय इस अनुच्छेद के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय व फिर आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसे दिया है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह क्वेश्चन जो है SSC 2001, 2011, RRB 2005 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहे संविधान उपचारों का ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? कह रहे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान या फिर सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो 70 का जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 70 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगर जब आपात स्थिति की अनाउंसमेंट हो तब भी जो है संवैधानिक उपचार का जो है निलंबित हो सकता है, और सेना सदस्यों के संबंध में भी जो है, और जब सैनिक विधि लागू हो, इन तीनों कंडीशन में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 के निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? संवैधानिक अधिकार। कौन सा? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सॉरी, मौलिक अधिकार हो जाएगा। कौन सा? कर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रिट यानी कि अधिसूचना। ठीक है, कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 72 के इसमें ऑप्शन नंबर समादेश के द्वारा यानी कि रिट के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो रिट यानी कि समादेश। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो 73 का इसमें ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा है? तो 74 का बताइएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालयों को प्राप्त है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक देखा है। क्वेश्चन हमने 50 से 75 तक देख लिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।